हेलो, हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट एंड रेवेन्यू और ये पार्ट 2 है यूनिट 4 का। यूनिट पार्ट 1 में हमने कॉस्ट और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे, प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दो टॉपिक मेनली डिस्कस किए जाएंगे इस लेक्चर में। द फर्स्ट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस कॉस्ट। जितने भी टाइप के कॉस्ट होते हैं उसको हम ग्राफिकल और टेबलर प्रेजेंटेशन देखेंगे। एंड टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एटीसी, एबीसी, एफसी और एमसी, जितने भी टाइप्स के और फॉर्म्स होते हैं कॉस्ट के, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, कॉस्ट वाली जो यूनिट है हम इसमें ख़त्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। ओके, सो द वेरियस फॉर्म ऑफ द कॉस्ट। तो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे टोटल कॉस्ट होती है। हमने प्रोडक्शन कॉस्ट डिस्कस कर लिया, ओके, जिसमें हमने फिक्स्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक कॉस्ट डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज़ द समीशन ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो याद रखना, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं उन पे जो खर्चा किया गया है, उन गुड्स को प्रोड्यूस करने पर जो खर्चा किया गया है। अब अगर मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 100 यूनिट बिना लेबर के, बिना कैपिटल के, बिना रॉ मटेरियल के तो प्रोड्यूस होंगे ही नहीं, बिना एंटरप्रेन्योर के तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो इन पे जो खर्चा किया गया है 100 यूनिट बनाने के लिए, तो सभी खर्चे को अगर जोड़ लिया जाए, टोटल खर्चे को अगर जोड़ लिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट कहते हैं। ओके, और टोटल कॉस्ट जो है वो वो या तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी या फिर वेरिएबल कॉस्ट होगी। ओके, ये ध्यान रखना कि इन्हीं कॉस्ट में से जो, देखो, दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने इनपुट्स बताया था, तो इनपुट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो है जिन्हें जल्दी जल्दी चेंज किया जा सकता है, एक है जिन्हें जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता। अब अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो क्या बिल्डिंग को इतनी जल्दी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, है ना। लैंड है, कोई एग्रीकल्चर है, क्या इतनी जल्दी चेंज किया जा सकता? नहीं। तो ऐसे फैक्टर क्या होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। ओके, फिक्स्ड इनपुट बोल लो या फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल लो। और ऐसे वेरिएबल या ऐसे फैक्टर जिन्हें चेंज किया जा सकता है, जैसे रॉ मटेरियल डेली पर वीक ये खरीदना पड़ता है हमें, ठीक है। लेबर जो है, ज़्यादा लेबर की ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। ये सारे जो खर्चे होते हैं ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल, ये इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, है ना, जो चेंज होते रहते हैं, जिन्हें चेंज किया जा सकता है। अब फिक्स्ड फैक्टर पर किया गया खर्चा जो है उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, और वेरिएबल फैक्टर पर किया गया खर्चा जो है हम क्या कहते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ओके, सो तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पे किया गया है। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब देख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं। इट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन द वेरिएबल फैक्टर। इट चेंजेस व्हेन आउटपुट चेंजेस, एंड व्हेन आउटपुट इज जीरो देन वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? अब हमें पता है टीसी कैसे निकलता है। टीसी जो है वो टीएफसी प्लस में टीवीसी निकलता है। तो अगर मैं टीवीसी निकालने की बात करूं तो वो टीसी माइनस में टीएफसी हो जाएगा, है ना। इसको री रिटर्न कर सकते हैं, अरेंज अगर करें, कुछ मैथमेटिकल करें। एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? इट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर। ओके, सो कैसे निकलेगा? टीएफसी टीसी माइनस में टीवीसी। आई होप आपको समझ में आई होगी ये टर्म्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, जैसे क्वांटिटी है तो 0 1 2 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? $16 है। 0 यूनिट प्रोड्यूस हुई फिर भी $16 है। 1 यूनिट प्रोड्यूस हुई 16। तो फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, हमने डिस्कस किया था पहले ही, है ना। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा पर इस पर कोई चीज चेंजेस नहीं होंगे। ओके, सो ये हर एक लेवल पर क्या है? $16 ही रहेगा। 4 5 100 कर रहे हैं तभी भी क्या होगा? ये $16 ही रहेगा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो वेरिएबल पे है, तो ये क्या होता है? ये प्रोडक्शन के साथ चेंज होता रहता है। देखो, 0 यूनिट कर रहे हैं तो 0 प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, है ना। 1 यूनिट कर रहे हैं तो 5 हुआ, 2 यूनिट कर रहे हैं तो 16 हुआ, 3 कर रहे हैं तो 31 हुआ। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। और टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट इक्वल में टोटल कॉस्ट। तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो जो जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था फिर भी हमारा जो कुछ खर्चा हो रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो $16, और ये 16 और 5 21 ऐसे जोड़ेंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ओके, अब अगर हम टोटल कॉस्ट इनके ग्राफ की बात करें तो अभी हमने देखा कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है? वो $16 है, यानी कि हर एक लेवल पर क्या होगा? $16 ही रहेगा। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं
तो देखो ग्राफ यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी लेते हैं तो QTI ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉस्ट लेते हैं। तो हमने देखा था कि वो चाहे 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, लेट सपोज करते हैं 16 यहाँ पर है, तो ये यहीं पर होगा, चाहे 1 यूनिट कर रहे हो फिर भी यहीं पर होगा, चाहे 100 यूनिट कर रहे हो फिर भी ये क्या होगा, यहीं पर होगा। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन होती है वो क्या होती है, इसके पैरेलल होती है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात करें तो हमने देखा कि जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जीरो जो प्रोडक्शन कॉस्ट, देखो जो जीरो, जब हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया था तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी क्या थी, जीरो थी। इसका मतलब ये पता चलता है कि हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, पर फिक्स कॉस्ट ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होती है ना, क्योंकि प्रोडक्शन जीरो था फिर भी $16 जो है वो खर्चे हो रहे थे। तो इस अगर डायग्राम की बात करें तो देखो ये जो है, ये लाइन है रेड वाली, ये क्या बता रही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बता रही है ना, जो कि हमने देखा था $16 है यहाँ पर, जो कि हर एक यूनिट लेवल पर क्या होगा, सेम होगा। और ये 0 यूनिट, जब प्रोडक्शन हमारा जीरो था फिर भी खर्चा $16 का हो रहा था, ओके। पर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, 0 यूनिट पर क्या था, ये जीरो था, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और अगर उसी ग्राफ को हम ग्राफ में, उसी टेबल को हम ग्राफ में अगर शो करें तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेव होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ओके। इसको हम बोलते हैं इनवर्स एस की तरह दिख रहा है, इनवर्स एस शेप्ड कर्व, ओके। और हमें पता है टोटल कॉस्ट जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो अगर वर्टिकली इनको जोड़ें हम, जैसे ये इसको और इसको अगर हम जोड़ें हम, तो जो एक्चुअल में आंसर निकलेगा क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा, ओके। सो टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो जीरो प्रोडक्शन पे था, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा $16 था, और वेरिएबल कॉस्ट जो था वो हमारा जीरो था, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, जीरो होगा। जब यूनिट जीरो थी फिर भी हमारा टोटल कॉस्ट क्या होगा, $16 होगा। तो टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ओके। और ध्यान देना कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि अगर मैं यहीं से डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँ, देखो ये रहा टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, तो टोटल कॉस्ट माइनस में 20 क्या आएगा, FC आएगा। तो इनके बीच, और FC क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, हमेशा पैरेलल ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो इसका जो है वो हमेशा इसके साथ साथ चलेगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट की। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, यानी कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने कॉस्ट की जरूरत पड़ रही है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम ATC यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट अपॉन में TC अपॉन में Q, ओके। तो लेट सपोज करते हैं जो हमारा सारा खर्चा हुआ टोटल 10 यूनिट बनाने का, जो हमारा सारा खर्चा हुआ वो लेट सपोज करते हैं $150 का हुआ, ओके। सो एक यूनिट का ऑन एन एवरेज कितना खर्चा हुआ, 10 से डिवाइड कर देंगे तो $15, ओके। तो ये जो $15 है इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ, इट इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, ओके, पर यूनिट आउटपुट। तो हमने देखा था कि $16 था, जीरो प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी $16 है, 1 प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी $16 है, 3 प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी $16 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट निकालूं तो देखो एक यूनिट में कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। यहाँ एक यूनिट में कितना हो रहा है, $8 होगा। यहाँ एक यूनिट में कितना हो रहा है, 5.5 समथिंग कुछ होगा, ओके, 5.33 होगा। तो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट, ओके। कैसे निकलता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ओके। ये कैसे निकलता है, ये TVC अपॉन में Q। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है। तो लेट सपोज करते हैं कि कुछ ऐसे समझते हैं इसे कि 5 यूनिट हमने जब प्रोड्यूस की, या ऐसे करते हैं कि जब एक यूनिट प्रोड्यूस की तो मेरा सारा खर्चा फिक्स्ड वेरिएबल सारा खर्चा जो था वो $10 था। पर जब मैंने दूसरी यूनिट यानी कि एक यूनिट और प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो मेरा सारा खर्चा कितना हो गया, 15 हो गया। तो आप बता सकते हो जब मैंने एक और एडिशनल प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी $5 आई है ना, $5 आई है। तो ये $5 क्या है, इसी को हम MC बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं।
यानी कि $1 को प्रोड्यूस, यानी कि 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने पर कितना खर्चा आया है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। सो इट रेफर्स टू द एडिशनल चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस्ड। कैसे निकलता है ये, MC TCN माइनस में TCN-1। ओके, इसे हम समझेंगे डिटेल में। N का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ओके, जैसे अगर मैं MCN की बात करूं, MCN निकालने की, तो क्या होगा, TCN माइनस में TCN-1। तो TCN का मतलब क्या होगा, लेट सपोज करते हैं मैं दूसरे यूनिट की बात कर रहा हूँ कि जब दूसरा हमने प्रोड्यूस किया तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी। हमें पता तो ये कितना होगा, ये n की जगह 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, TC2 माइनस में TC1। अब टोटल कॉस्ट दूसरी यूनिट प्रोड्यूस पे कितना था, $15 था। अब पहले पे कितना था, $10 था। तो 15 माइनस 10 कितना होगा, $5 आ जाएगा, सिंपल। ओके, आई होप आपको ये टर्म समझ में आई हो। अब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें उससे पहले हम टेबलर फॉर्म देख लेते हैं। तो ये आउटपुट है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमें पता है AFC कैसे निकलता है, AFC जो है वो TFC अपॉन में क्यों निकलता है। ओके, सो आप बता सकते हो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी। अब देखो, अगर AFC 12 है, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, AFC कैसे निकलता है, AFC जो है वो TFC अपॉन में क्यों निकलता है। तो अगर AFC 12 है, क्वांटिटी 1 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TFC की वैल्यू कितनी आएगी, 12। और हमें पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है हर समय। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि AFC की जगह से हमने TFC भी फाइंड आउट कर लिया। अब मैं यहाँ पर TFC जो है फिक्स्ड कॉस्ट लिख सकता हूँ, क्या है, $12 है, 12 12 12, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। ओके, या फिर ये गिवन है, आप इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, या फिर ये गिवन है तो आप इसे निकाल सकते हो, है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है, अभी हमने देखा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्यों। अब देखो, अगर यहाँ 6 है तो TVC कैसे निकलेगा, TVC कैसे निकलेगा, ABC इंटू में क्यों। तो ABC 6 है और ये 1 है, तो इसका मतलब यहाँ जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। ये 5 है, ये 2 है, तो ये 10 होना चाहिए। ये 5 है, ये 3 है, 15 होना चाहिए। 6 है, ये 4 है, 24 होना चाहिए। 7 है, 5 है, 35 होना चाहिए। ओके, और इन सभी को जोड़ लें, अगर FC और VC को जोड़ ले तो TC हो जाएगा। ओके, क्या आएगा, ये 12 आएगा, ये कितना आएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना होगा, 22 होगा, ऐसे ही सो ऑन। और एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज कॉस्ट जो है वो TC अपॉन में क्यों से निकलता है। ओके, सो TC ये गिवन है, देख लो, 18 को अगर 1 से डिवाइड करोगे 18 आएगा। ये 2 है, ये 22 है, 12 और 10 सॉरी 22 होते हैं। 22 को 2 यूनिट प्रोड्यूस हुई है तो 11 आएगा, तो ऐसे ही। ओके, अगर मैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की बात करूँ, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है। मार्जिनल कॉस्ट के लिए पहले हमें टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो लेट्स फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। ओके, सो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूले दोबारा लिख देता हूँ। सो AFC जो है वो TFC अपॉन में क्यों से निकलता है, और फिर इसको आप थोड़ा इंटरचेंज कर कर आप AFC इंटू में क्यों कर सकते हो। ओके, दूसरा जो है वो आपका ABC है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, TBC अपॉन में क्यों। इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आप TBC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ABC इंटू में क्यों, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा। और एक और है मार्जिनल कॉस्ट, हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट TCN माइनस में TCN-1 निकलता है। और TC कैसे निकलता है, या अगर TC कैसे निकलता है, AC इंटू में क्यों, है ना। क्योंकि AC कैसे निकलता है, देखो ध्यान से समझना, ये AC से डिराइव हुआ है। AC कैसे निकलता है, TC अपॉन में क्यों है, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्यों इधर आएगा, तो AC इंटू में क्यों इक्वल में TC, यही मैंने यहाँ लिखा है। ओके, सो यहाँ TC अगर फाइंड आउट करने की बात करें तो 18 को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 18 आएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 22 आएगा।
नाइन थ्री ज़ा कितना होगा 27 होगा, 9 4 ज़ा कितना होगा 36 होगा, और अगर मैं इसको 5 और 9.4 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये 45 और फिर ये 48 हो जाएगा। ओके, ये क्या है हमारा टोटल कॉस्ट है। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, लेट सपोज करते हैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं इसके बगल में ही। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट अगर मैं पहले यूनिट का निकाल रहा हूँ तो टोटल कॉस्ट पहले यूनिट का माइनस में टोटल कॉस्ट एक यूनिट कम यानी कि 0 यूनिट का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो ये 18 ही आ जाएगा। अब देखो 22 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब सॉरी माइनस करेंगे 4 आएगा। ओके, 22 18 2 2 4। ओके, 27 को 3 से करेंगे कितना आएगा, और 27 22 से करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। 36 को इससे करेंगे कितना आएगा 3 9 आएगा, और इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ओके ओके, सो देखो MC क्या हो रहा है, MC देखो पहले 18 था हाईएस्ट था, फिर धीरे धीरे कम हुआ 4 तक, ये 4 मिनिमम पॉइंट है, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो पहले हम AFC के ग्राफ की बात करते हैं। तो AFC क्या होता है, TFC हमेशा सेम रहता है, $16 ही रहेगा। तो अगर जितनी इतनी यूनिट अगर बढ़ती जा रही हैं तो $16 डिवाइडेड बाई 1, $16 डिवाइड बाई 2, $16 डिवाइड बाई 3, ऐसे से क्या होगा, न्यूमरेटर जो है वो बढ़ता जाएगा और न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी कम होती चली जाएगी। तो एक्चुअल में AFC कर्व जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है जिसको इस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो AFC कर्व जो होता है वो ऐसा बनता है। ओके, अगर मैं MC की बात करूं तो ये भी U की तरह बनता है। U का मतलब क्या हुआ कि पहले MC ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं MC कम होता है, फिर मिनिमम पॉइंट पर आता है और फिर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ABC का भी ऐसा ही होता है, और फिर AC का भी कर्व जो डायग्राम होता है वो U शेप्ड का ही होता है। ओके, और अगर हम तीनों को मिलाएं इसमें तो हमारा जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जो ग्राफ में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये MC कर्व जो है वो U का बना है, ATC भी U का बना है, और ये भी ABC भी U का बना है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि MC जो है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि MC कट्स, देखो MC जो है वो इस पॉइंट पर काट रहा है ABC को इस पॉइंट पर, तो MC कट्स ABC एंड AC एट देयर मिनिमम पॉइंट, यानी कि हमेशा याद रखना कि MC अगर ABC या ATC किसी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे ये A और B है, ये क्या होगा, ये ABC का A मिनिमम पॉइंट है और ATC का B मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। दूसरा मिनिमम पॉइंट, अगर मैं ABC और MC की बात करूं तो इसका मिनिमम पॉइंट ये है, तो यहाँ से इसके नीचे की बात करें, इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पर देखो जब यानी कि when MC is less than ABC, the rate of declining of MC is greater than the rate of declining of ABC, यानी कि जो ABC जिस रेट से जिस स्पीड से कम हो रहा है वो कम है MC जिस स्पीड से कम हो रहा है, यानी कि MC की स्पीड ज़्यादा है कम होने से। इसलिए आप देखो कि MC जो है पहले ही मिनिमम पॉइंट अचीव कर लिया, उसके बाद फिर ये मिनिमम पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब MC जो है बड़ी तेज़ी से गिर रहा है ABC के कंपैरिजन में। और A पॉइंट की अगर बात करें ABC और MC के रिलेशन में, तो देखो MC जो है अब ऊपर हो गया इसके, है ना, पहले ये नीचे था अभी ऊपर हो, इसका मतलब A मिनिमम पॉइंट के बाद MC की जो बढ़ने की रेट है वो बड़ी तेज है ABC के बढ़ने की रेट के कंपैरिजन से। ओके, सो ये दूसरा पॉइंट आपको पता चला। तीसरा पॉइंट, ओके, सो इसको मिटाता हूँ, मैं लिख देता हूँ ताकि इनके बीच में आपको रिलेशंस पता चल पाए।
ठीक है। तो अगर मैं MC एंड ABC के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूं तो इसमें यही आएगा कि when MC is less than ABC then MC decreases faster than ABC। ओके, दूसरा पॉइंट होगा इसका कि MC cuts ABC at its मिनिमम पॉइंट जो कि A पॉइंट है। ओके, एंड थर्ड रिलेशन क्या होगा MC और ABC के बीच में कि when MC is greater than ABC then MC increases faster than ABC। ओके, सो ये तीन रिलेशन जो हैं आप बता सकते हो MC और ABC के बीच में। सिमिलरली जो रिलेशन होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा अगर मैं ABC की जगह यहाँ पर ABC की जगह अगर मैं यहाँ पर AC लिख देता हूँ कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बस इसकी जगह AC आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर AC आ जाएगा, यहाँ पर AC आ जाएगा, ये B पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर AC आ जाएगा और यहाँ पर AC आ जाएगा। ओके, तो बस ये लेक्चर यहीं तक था। इसमें हमने कोस्ट सभी टाइप्स के और फिर उसका टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और कुछ फार्मूले हमने डिस्कस किए। तो कोस्ट का चैप्टर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।